दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंध रखते थे, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन महार जाति की उत्पत्ति पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे या महार जाति का क्या इतिहास था, ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महार जाति की उत्पत्ति पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अंबेडकर भारत में सिर्फ दलित आंदोलन के एक प्रमुख नेता ही नहीं थे, जिन्होंने अछूतों या निचली जातियों के उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि वे एक विद्वान, न्यायविद, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दलित जातियों में से एक है। महारों को काफ़ी सालों से अछूत माना जाता था और उन्हें सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार और अपमान के विभिन्न रूपों के अधीन किया जाता था। उन्हें हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक कुओं से पानी निकालने, कहने के लिए कुछ कपड़े पहनने या उच्च जाति के लोगों को छूने की अनुमति नहीं थी। उन्हें नौकरशाही और अपमानजनक काम करने के लिए भी मजबूर किया गया, जैसे कि मैला ढोना, चमड़े का काम और मृत जानवरों को ले जाना। डॉक्टर अंबेडकर की भारत में जाति व्यवस्था के इतिहास और समाजशास्त्र में गहरी रुचि थी। उन्होंने जातियों की उत्पत्ति, तंत्र और विकास पर कई किताबें और निबंध लिखे और अपने समय के प्रमुख सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को भी चुनौती दी। उन्होंने जाति उन्मूलन और दलितों के उत्थान के लिए भी मौलिक समाधान प्रस्तावित किए। दोस्तों, इस वीडियो में हम महार जाति की उत्पत्ति पर उनके विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्होंने इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों का पता कैसे लगाया, इस पर भी विचार करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि महार भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें आर्य आक्रमणकारियों ने जीत लिया था और अपना गुलाम बना लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह सिद्धांत वैदिक ग्रंथों की नस्लीय व्याख्या पर आधारित था, जो त्रुटिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि महार टूटे हुए और हारे हुए लोगों के वंशज थे, जो पराजित जनजातियों और कुलों के अवशेष थे जिन्होंने आर्य आक्रमण का विरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि जाति व्यवस्था आर्य विजय का एक उत्पाद था, जिसे ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं किया गया था। इसके बजाय डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावित किया कि महार मूल रूप से एक मार्शल जाति थे, जो प्राचीन हिंदू समाज में क्षत्रिय या योद्धा वर्ग के थे। उन्होंने पुराणों, महाभारत, बौद्ध ग्रंथों और शिलालेखों जैसे विभिन्न स्रोतों का हवाला दिया, ये दिखाने के लिए कि महारों का एक गौरवशाली अतीत था और वे अपनी बहादुरी, वीरता और वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने ये भी बताया कि महारों का बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे बुद्ध के सबसे पुराने और सबसे उत्साही अनुयायियों में से थे। उन्होंने सुझाव दिया कि महार बौद्ध धर्म के रक्षक थे और वे ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान और उत्पीड़न के खिलाफ लड़े। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच राजनीतिक और धार्मिक संघर्षों के कारण महारों को अछूत की स्थिति में ला दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि ब्राह्मण, जो हिंदू समाज के पुजारी और शिक्षक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के उदय और लोकप्रियता का विरोध किया, जिस बौद्ध धर्म ने उनके अधिकारों और वर्चस्व को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की साजिश रची और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा, प्रचार और धर्मांतरण जैसे विभिन्न साधनों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्राह्मणों पर महारों पर विभिन्न प्रतिबंधों और प्रतिबंध लगाने का भी आरोप लगाया, जो बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे और उन्हें उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित रखते थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने छुआछूत की अवधारणा का आविष्कार किया और इसे महारों पर लागू किया, उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के लिए दंडित करने और उन्हें बाकी समाज से अलग करने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी बताया कि कैसे महारों को उच्च जातियों, विशेष रूप से पेशवा द्वारा विभिन्न प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के अधीन किया गया था, जो महाराष्ट्र में एक प्रमुख जमींदार वर्ग के थे। उन्होंने कहा कि महारों को खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें नकद के बजाय अलग तरह से भुगतान किया जाता था। उन्होंने उन विभिन्न आक्रोशों और अपमानों पर भी प्रकाश डाला, जिन्हें महारों को सहना पड़ा, जैसे कि उनके थूक को इकट्ठा करने के लिए अपने गले में एक बर्तन पहनना, उनके पैरों के निशान को साफ करने के लिए उनकी पीठ के पीछे एक झाड़ू बांधना और एक ड्रम को पीटकर उनकी उपस्थिति की घोषणा करना। उन्होंने उन अत्याचारों और हिंसा को भी उजागर किया, जिनका महारों को उच्च जातियों द्वारा लिंचिंग, जलने और बलात्कार जैसे घटनाओं का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन, आंदोलन और कानून जैसे विभिन्न माध्यमों से महारों और दलितों की मुक्ति और सशक्तिकरण की वकालत की थी।
उन्होंने महारों को अपनी गरिमा और पहचान पर जोर देने और जाति व्यवस्था के अत्याचार और अन्याय का विरोध करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने महारों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए हिंदू धर्म को त्यागने और समानता, बंधुत्व और तर्कसंगतता पर आधारित धर्म को अपनाने के तरीके के रूप में भी नेतृत्व किया। उन्होंने महारों को राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भाग लेने और उनके अधिकारों और प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए भी प्रेरित किया। महार जाति की उत्पत्ति पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार न केवल एक ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण हैं, बल्कि महारों और सामान्य तौर पर दलितों के लिए प्रेरणा और गर्व का स्रोत भी हैं। उन्होंने उन प्रमुख व्याख्यानों और रूढ़ियों को भी चुनौती दी जिन्होंने महारों को हीन और अयोग्य के रूप में चित्रित किया था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने महारों की सच्ची और गौरवशाली विरासत का खुलासा किया। उन्होंने महारों की मुक्ति और परिवर्तन के लिए और सामान्य रूप से दलितों को जाति और उत्पीड़न की बेड़ियों से निकलने के लिए एक दृष्टि और रणनीति भी प्रदान की। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ठीक ही मसीहा और दलितों का नेता और भारत के सबसे महान विचारकों और सुधारकों में से एक माना जाता है।